फ्रेंड्स, आई एम आकाश फ्रॉम ssclasses.in एंड वेलकम टू दिस वीडियो। और आप देख रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम है MCQs एक्सप्रेस। और इस सीरीज में हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर के 50 MCQs एक्सप्रेस की स्पीड से देखते हैं। इसमें हमने अब तक क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट और इसके साथ ही 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स और क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर किए। और आज हम देखेंगे क्लास 11 का 6th चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉप 50 MCQs बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग टॉप 50 MCQs फ्रॉम चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। Promeristem gives rise to meristem and the options are correct answer is option A, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम एक ऐसा टिश्यू है जिसमें डिवीजन होता है और जो कि प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें डिवीजन होता रहता है, डिवीजन के बाद सेल्स बढ़ जाते हैं, इससे प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। और ये प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन प्रोमेरिस्टम से होता है। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, grafting is not found in monocot because they, and the options are correct answer is option A, lack cambium। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग नहीं होती है, इसका मेन रीजन है कि उनके पास कैम्बियम नहीं होता है, उनके वस्कुलर टिश्यू के बीच में कैम्बियम नहीं होता है। लेकिन मोनोकॉट में कैम्बियम न होने की वजह से मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इस कारण हम ग्राफ्टिंग नहीं कर पाते। नाउ क्वेश्चन थर्ड, in some plant structure, two types of medullary rays are formed during secondary growth. Such plant structure are, and the options are correct answer is option D, dicot roots। डाइकोट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम दो टाइप्स के मेडुलरी रेज बनते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, विच इज नॉट अ बास्ट फाइबर और फ्लोएम फाइबर, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मूंज। जूट, फ्लैक्स और हम्प ये तीनों भी फ्लोएम फाइबर या जिसको हम बास्ट फाइबर बोलते हैं इसके एग्जाम्पल है, लेकिन मूंज ये बास्ट फाइबर नहीं है। नाउ क्वेश्चन 5, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैचुरेशन। रूट के रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड देन रूट कैप, ये सभी रूट के पार्ट है, लेकिन जो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन से होता है। नाउ क्वेश्चन 6, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन होस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सनफ्लावर स्टेम। कंजॉइंट मतलब ऐसे वस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम ये दोनों भी एक ही रेडियस पर बने होते हैं। कोलेटरल मतलब जाइलम सेंटर में और पेरिफेरी साइड में फ्लोएम होते हैं, इसको हम कोलेटरल बोलते हैं। और ओपन वस्कुलर बंडल मतलब ऐसे वस्कुलर टिश्यूज जिनके बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और ये कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहे कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन वस्कुलर बंडल, तो ऐसा सिर्फ डाइकोट स्टेम में होता है, क्योंकि ओपन वस्कुलर बंडल ये तो सिर्फ डाइकोट में हो सकते हैं। और अब इन सभी ऑप्शन में देखा जाए तो सनफ्लावर ये डाइकोट है, लेकिन मेज, मैंगो ये सभी मोनोकॉट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सनफ्लावर स्टेम। नाउ क्वेश्चन 7, बाम्बू एंड ग्रास इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। बाम्बू और ग्रासेस में जो प्लांट्स का रीजनरेशन होता है और जिसको हम बोलते हैं प्लांट, और जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन, प्लांट का इलोंगेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण होता है। नाउ क्वेश्चन 8, इन अ डाइकोट स्टेम fascicular cambium इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर एपिकल, सेकेंडरी, इंटरकैलरी एंड लैटरल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लैटरल। डाइकोट स्टेम में फैसिकुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि लैटरल मेरिस्टम का एग्जाम्पल है, और ये प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन 9, वेसल्स एंड फाइबर्स ऑकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, ये जाइलम इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट है,
लेकिन जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में पाए जाते हैं। ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के जाइलम में नहीं पाए जाते। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नाउ क्वेश्चन 10, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्टार्च शीथ। डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होता है वो स्टार्च से बना होता है, इसलिए हम उसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 11, फाइबर्स एसोसिएटेड विथ फ्लोएम आर, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बास्ट फाइबर। नाउ क्वेश्चन 12, grass leaves curl inwards during very dry weather due to, and the options are, correct answer is option D, flagellatory in bulliform cells। ग्रास लीव्स जो कि एक मोनोकाट का एग्जाम्पल है। मोनोकाट के लीव्स में बुलीफॉर्म सेल्स नाम के सेल्स होते हैं और इन सेल्स की फ्लैजिलिटी ड्राई वेदर में लीव्स के कर्ल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ क्वेश्चन 13, जाइलरी फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जाइलम ओनली। जाइलरी फाइबर्स ये सिर्फ और सिर्फ जाइलम में पाए जाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, एंड द ऑप्शंस आर, and the correct answer is option B, phellogen is usually formed by outermost layer of cortex। ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिख रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू पेरिसाइकिल, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ ये वास्कुलर कैम्बियम वजह से होती है, पेरिसाइकिल की वजह से नहीं होती ना। और जो ऑप्शन सी है बार्क इज नॉट फॉर्म, ये भी बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में तो बार्क का फॉर्मेशन होता है। और ऑप्शन डी मतलब इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम ये तो प्राइमरी इन ओरिजिन होता है, लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, ध्यान से सुनेगा, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम ये प्राइमरी इन ओरिजिन होता है, लेकिन इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ये सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। इसलिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो ऑप्शन बी है फेलोजियन इज यूजुअली फॉर्म बाय आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन 15, विच टिश्यू फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन्स, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा ये सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है, जो कि प्लांट में मेजर कंपोनेंट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन 16, विच लेयर्स ऑकर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉलेंकाइमा। कॉलेंकाइमा इज a simple tissue in plants which occurs below the epidermis in most of the dicotyledonous plants। कॉलेंकाइमा एक सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल है, जो कि डाइकोट प्लांट्स में एपिडर्मिस के नीचे होता है। नाउ क्वेश्चन 17, द सेल्स ऑफ कॉलेंकाइमा टिश्यू आर थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज एंड पेक्टिन। कॉलेंकाइमा के कॉर्नर्स थिक होते हैं, इसका मेन रीज़न होता है कि इनके कॉर्नर में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन इन तीनों सब्सटेंस की लेयर बनी होती है, इसलिए कॉलेंकाइमा की कॉर्नर थिक होते हैं। नाउ क्वेश्चन 18, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स आर मेड फ्रॉम, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा ये भी एक सिंपल टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, जो कि नट्स के फ्रूट वॉल्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ क्वेश्चन 19, स्टेम्स ऑफ ग्रास एंड रिलेटेड प्लांट इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ग्रास के स्टेम्स और कुछ प्लांट्स इन दोनों में इलोंगेशन होने के लिए एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और ये दोनों मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, जो कि प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इनमें डिवीजन होता है और डिवीजन के कारण प्लांट्स में ग्रोथ होती है। नाउ क्वेश्चन 20, वास्कुलर बंडल्स आर नॉट अरेंज इन अ रिंग इन अ स्टेम ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी व्हीट।
रिंग अरेंजमेंट इन वस्कुलर बंडल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम। जैसा कि हमें पता है वस्कुलर बंडल्स का रिंग अरेंजमेंट ऐसा सिर्फ डाइकोट स्टेम में होता है। अब इन ऑप्शन में से देखा जाए तो पम्पकिन, पी और मेज ये सभी के सभी डाइकोट के एग्जाम्पल है। इनके स्टेम में वस्कुलर बंडल्स का रिंग अरेंजमेंट होता है। लेकिन जैसा कि ऑप्शन सी में देख रहा है व्हीट, ये एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, इसलिए व्हीट के स्टेम में वस्कुलर बंडल्स का रिंग अरेंजमेंट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन 21, which of the following given statement is not true about the formation of annual rings in trees? And the options are, and the correct answer is option D, annual rings are not prominent in trees of temperate regions। ये बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि टेम्परेट रीजन में क्लाइमेट का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, इसी कारण एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। और हम आसानी से एनुअल रिंग्स को देखकर किसी ट्रीज के एज के बारे में एस्टिमेशन लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 22, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन इनके जगह, जैसा कि सिव ट्यूब्स की जगह सिव सेल्स और कंपेनियन सेल्स की जगह अल्ब्यूमिनस सेल्स होता है। नाउ क्वेश्चन 23, when phloem are present on both the sides of xylem then the vascular bundles are called as, and the options are, correct answer is option C, bicollateral vascular bundle। जब झाइलम के दोनों साइड में फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है तब इस कंडीशन में हम बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 24, एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ आर टेक्स प्लेस बाय, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फेलोजन। एक्स्ट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ ये सिर्फ और सिर्फ फेलोजन के कारण होते हैं। नाउ क्वेश्चन 25, फ्लोएम पैरेंकाइमा आर एब्सेंट इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेंकाइमा ये तो डाइकॉट स्टेम में होता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में भी फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं होता है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। नाउ क्वेश्चन 26, बाइकोलेटरल बंडल्स ऑकर्स इन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पम्पकिन। जैसा कि अभी हमने देखा बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स मतलब ऐसा कंडीशन जब झाइलम के दोनों साइड फ्लोएम का फॉर्मेशन हो जाता है तब हम ऐसे वस्कुलर बंडल्स को बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। और बाइकोलेटरल बंडल्स ये कुकुरबिटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इन ऑप्शन में से पम्पकिन एक कुकुरबिटी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पम्पकिन। Now question 27, in case of dicot roots the cork cambium is derived from, and the options are, correct answer is option D, पेरिसाइकल। डाइकोट रूट्स में जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो पेरिसाइकल से डिराइव होता है, और हमें पता है कॉर्क कैम्बियम का काम होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ को करना। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ स्टेम, ये हो गया सेकेंडरी ग्रोथ, और डाइकोट रूट्स में इस कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन पेरिसाइकल के कारण होता है। नाउ क्वेश्चन 28, इन फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट्स द स्टोमेटा ऑकर्स ऑन, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अपर सरफेस। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स वाटर के अपर सरफेस में होते हैं, और इसके कारण उनके अपर सरफेस पर ज़्यादा स्टोमेटा होता है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। नाउ क्वेश्चन 29, लिविंग पार्ट ऑफ झाइलम इज, एंड द ऑप्शंस आर, झाइलम ट्रैकिड्स, झाइलम वेसल्स, पैरेंकाइमा, एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैरेंकाइमा। प्लांट्स में जो झाइलम नाम का कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके जो पार्ट है जैसे झाइलम ट्रैकिड, झाइलम वेसल्स और पैरेंकाइमा, इनमें से सिर्फ और सिर्फ पैरेंकाइमा ये लिविंग होता है, और झाइलम ट्रैकिड्स और झाइलम वेसल्स ये दोनों ही डेड होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन 30, इन डाइकोट रूट्स द कॉर्क कैम्बियम इज डिराइव फ्रॉम, एंड द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेरिसाइकल।
डाइकोट रूट्स में जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो पेरिसाइकिल से डेराइव होता है और कॉर्क कैम्बियम का काम होता है प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन गर्थ ऑफ अ स्टेम। नाउ क्वेश्चन 31, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डम्बेल शेप्ड। डम्बेल शेप्ड स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट। जैसा कि हमें पता है ग्रास ए मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं, इसलिए ग्रास में जो स्टोमेटा होगा वो भी डम्बेल शेप्ड होगा। नाउ क्वेश्चन 32, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय एंड द ऑप्शंस आर एक्सिलरी मेरिस्टम, फेलोजन, vascular cambium and apical meristem. And the correct answer is option C, vascular cambium. सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन और उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वस्कुलर कैम्बियम नाम का एक टिश्यू, और ये टिश्यू जाइलम और फ्लोएम इन वस्कुलर टिश्यू के बीच में होता है। नाउ क्वेश्चन 33, इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ स्टोमेटा ऑकर्स एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर ऑन लोअर सरफेस एंड फेवर ऑन अपर सरफेस। डॉर्सिवेंट्रल मतलब डाइकोटिलीडन, इनके लीव्स में लोअर साइड में ज़्यादा स्टोमेटा होता है एज कम्पेयर टू अपर सरफेस, लेकिन जो आइसोबायलेटरल लीव्स होते हैं यानी कि मोनोकॉट लीव्स, उनके दोनों साइड मतलब अपर और लोअर इन दोनों साइड पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोमेटा होता है। नाउ क्वेश्चन 34, द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इज डेवलप्ड बाय एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैम्बियम। स्टेम और रूट की गर्थ में इंक्रीज ये सिर्फ और सिर्फ कैम्बियम के कारण होता है, और इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वस्कुलर कैम्बियम, जो कि वस्कुलर टिश्यूज के बीच यानी कि जाइलम और फ्लोएम इनके बीच में फॉर्म होता है। नाउ क्वेश्चन 35, कंपेनियन सेल्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स। प्लांट के फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो सीव ट्यूब सेल्स से एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब ये तो डेड होते हैं, इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कंपेनियन सेल्स के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, और ये कंपेनियन सेल्स अपना न्यूक्लियस सीव ट्यूब्स के साथ शेयर करते हैं, इसलिए कंपेनियन सेल्स एक सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन 36, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्राइमरी ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू का एक एग्जांपल है, ये प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें डिवीजन होता है और इनके कारण सेल्स का नंबर बढ़ता है, जो कि प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ क्वेश्चन 37, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस इज एसोसिएटेड विथ एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जाइलम फाइबर्स। Obliterated central lumens is the characteristic feature of xylem fibers. So option B is correct. Now question 38. Which of the following substance is not stored by xylem parenchyma? And the options are starch, fat, tannins and latex. Correct answer is option D, latex. Starch, fat और tannins ये तीनों सब्सटेंस xylem parenchyma स्टोर करता है, लेकिन latex इसको फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर करता है। नाउ क्वेश्चन 39, वस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम्स आर एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओपन, कोलेटरल एंड एंडार्क। ओपन मतलब डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स होता है वो ओपन, कोलेटरल और एंडार्क होता है। ओपन मतलब वस्कुलर टिश्यूज के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कोलेटरल मतलब जाइलम सेंटर में और फ्लोएम पेरिफेरल साइड में होते हैं, और एंडार्क मतलब ऐसी कंडीशन जब प्रोटोजाइलम ए टुवर्ड्स द पिथ और मेटाजाइलम जिसका फॉर्मेशन प्रोटोजाइलम के बाद में होता है ये मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी हो, ऐसी कंडीशन को हम एंडार्क कंडीशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम ये ओपन, कोलेटरल और एंडार्क होते हैं। नाउ क्वेश्चन 40, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर्स ऑकर्स बाय एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रे पैरेंकाइमेटस सेल्स। प्लांट्स में वाटर का रेडियल कंडक्शन ए रे पैरेंकाइमेटस सेल्स के कारण होता है। नाउ क्वेश्चन 41, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स ऑकर सीन एंड द ऑप्शंस आर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड कॉर्टेक्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंडोडर्मिस। डाइकोट रूट्स में जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होते हैं वो एंडोडर्मिस में फॉर्म होते हैं। नाउ क्वेश्चन 42, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स एंड द ऑप्शंस आर
And the correct answer is option A. Sapwood is innermost secondary xylem and is lighter in color. ये बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि सैपवुड इनरमोस्ट लेयर नहीं होती बल्कि सैपवुड का फॉर्मेशन वुड के पेरिफेरल साइड में होता है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा. नाउ क्वेश्चन 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोमेटल apparatus and the options are. Correct answer is option C. Epidermal cells. Stomatal aperture, guard cells and subsidiary cells ये सभी के सभी स्टोमेटल apparatus में इंक्लूड होते हैं लेकिन एपिडर्मल सेल्स ये स्टोमेटल apparatus में नहीं होता है. नाउ क्वेश्चन 44. द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स इन लेंथ एंड द ऑप्शंस आर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. रीजन ऑफ इलोंगेशन. रूट्स का जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है वो रूट्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Now question 45. Conjoined open type of vascular bundles is found in and the options are. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. डाइकोट स्टेम. डाइकोट स्टेम में कंजॉइंट और ओपन टाइप का वस्कुलर बंडल्स पाया जाता है. इसका मतलब डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें झाइलम सेंटर में और पेरिफेरल साइड में फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ ही वस्कुलर टिश्यूज के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है जो कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ क्वेश्चन 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेल इन डाइकोटिलिडनस रूट and the options are. Correct answer is option A. cortex. डाइकोट रूट में जो स्टेल होता है उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज, पेरिसाइकल और फिथ ये तीनों इंक्लूड होते हैं लेकिन कॉर्टेक्स इंक्लूड नहीं होता है बल्कि कॉर्टेक्स स्टेल के आउटसाइड में पाया जाता है. नाउ क्वेश्चन 47. स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस विथ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड द ऑप्शंस आर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है और इसके साथ ही जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. मोनोकॉट स्टेम. नाउ क्वेश्चन 48. द स्टेम ऑफ अ मैंगो द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ एंड द ऑप्शंस आर. कॉलिंकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. कॉलिंकाइमा. जैसा कि हमें पता है डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है ये कॉलिंकाइमा इस सिंपल टिश्यू से बना होता है और मोनोकॉट में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेन्काइमा इस सिंपल टिश्यू से बना होता है. और जैसा कि हमें पता है मैंगो ये डाइकोट से बिलोंग करता है इसलिए मैंगो के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होगा वो भी कॉलिंकाइमा इस सिंपल टिश्यू से बना होगा. नाउ क्वेश्चन 49. प्रोटोजाइलम इज टुवार्ड्स पीथ एंड मेटाजाइलम इज टुवार्ड्स पेरिफेरी इज The condition is known as and the options are. एक्सार्क, एंडार्क, सेंटार्क एंड मेजार्क. एक्सार्क और एंडार्क ये प्लांट में झाइलम की दो ऐसी कंडीशन होते हैं जो कि झाइलम के फॉर्मेशन के टाइप पर बनाए जाते हैं. जो प्रोटोजाइलम होता है उसका फॉर्मेशन पहले होता है और जो मेटाजाइलम होता है उसका फॉर्मेशन प्रोटोजाइलम के बाद में होता है. जिस कंडीशन में प्रोटोजाइलम ये टुवार्ड्स पीथ मतलब सेंटर में और मेटाजाइलम ये टुवार्ड्स पेरिफेरी के आउटर साइड पर बना होता है तो इस कंडीशन को हम एंडार्क बोलते हैं और एंडार्क कंडीशन स्टेम में पाई जाती है. और इसके ऑपोजिट मतलब अगर प्रोटोजाइलम ये पेरिफेरी साइड में और मेटाजाइलम ये पीथ साइड मतलब सेंटर में बनता है तो इस कंडीशन को हम एक्सार्क बोलते हैं और एक्सार्क कंडीशन रूट में पाई जाती है. तो ये हो गई एक्सार्क और एंडार्क इस दोनों टर्म के मीनिंग्स. नाउ क्वेश्चन 50, that is last question. Vascular bundles are closed when they and the options are. Correct answer is option D. lack cambium. वस्कुलर बंडल्स को हम क्लोज तभी बोलेंगे जब उनमें कैम्बियम नहीं होगा. जैसा कि हमें पता है कैम्बियम ए प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जब वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम इनके बीच कैम्बियम होता है तो ऐसे वस्कुलर टिश्यूज को हम या वस्कुलर बंडल्स को हम ओपन वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं. और ऐसे ओपन वस्कुलर बंडल्स डाइकोट प्लांट में होते हैं लेकिन जो क्लोज वस्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें वस्कुलर टिश्यूज के बीच में वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है इसलिए हम इसको क्लोज्ड बोलते हैं और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है. और एक इम्पॉर्टेंट बात मतलब जो ओपन वस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी कि जिनमें वस्कुलर कैम्बियम होता है ये डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में होते हैं लेकिन मोनोकॉट में ओपन वस्कुलर बंडल्स नहीं होता है. मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ क्लोज वस्कुलर बंडल्स होते हैं.
तो फ्रेंड्स ये हो गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जिनके नेट में आने के 100% चांस है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल साइंस के साथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।